नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार व उसके प्रकारों को पढ़ने वाले हैं। साथ में ही हम इसके कुछ सवालों को भी लगाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो खास है, क्योंकि यहाँ से हमारे बोर्ड परीक्षा में या जो 9th की जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक्स ध्यान रखना। टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो ये हम पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो हम देखेंगे जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रकार होता है ये दो प्रकार से होता है इनका प्रसार। पहला होता है आपका परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। और जो दूसरा होता है आपका वो होता है आपका अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यहाँ पर हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और दूसरा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार दशमलव के बाद संख्याओं का बढ़ना या वहां पर रुक जाना ही उसका प्रसार होता है। तो अब हम देखेंगे जो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत, एक होता है आपका शांत दशमलव प्रसार, और जो दूसरा होता है आपका वो होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। शब्द यहां पर आया है शांत। शांत मतलब रुक जाना, अशांत जो रुके ना। अर्थात जब किसी परिमेय संख्याओं का दशमलव के बाद शेषफल शून्य आ जाए तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अर्थात एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव के बाद शेषफल 0 आ जाता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव के बाद शेषफल 0 नहीं आता है वो आपका अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। सीधा कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या दशमलव के बाद कट जाती है पूर्ण रूप से वो शांत होगी और जो नहीं कटेगी वो आपकी अशांत होगी। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे एक संख्या ली हमने यहाँ पर, हमने एक संख्या ली 15/10। ये संख्या ली, इसका हमने दशमलव प्रसार किया तो हम देखेंगे हम 10 से 15 में भाग देंगे तो हमने दिया 10 एकम 10, शेषफल कितना बचा 5। अब नहीं जा रहा है तो 0 रख दिया, ये हो गई हमारी 50। 10 से काटा तो 10 पन्ना 50। ये हमारा शेषफल कितना आ गया, दशमलव के बाद शेषफल आ गया 0 और ये संख्या यहाँ तक कट गई। अर्थात 15/10 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 1.5 होगा। अर्थात जो 10/5 जो हमारी संख्या है वो कैसी है, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। जैसे हमने एक संख्या लिखी 17/3, यदि हम इसका दशमलव के बाद प्रसार ज्ञात करें तो हम करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 17 में 3 से क्या किया, भाग दिया तो 3 5 15, बचे 2, नहीं जा रहा है तो दशमलव रख दिया, 20 हो गया, 3 6 18, बचे 2, 20 हो गया, फिर 3 6 18, 3 6 18, 3 6, मतलब इसी प्रकार से डॉट डॉट चलता रहेगा लेकिन ये कट नहीं रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 5.666। अब इस अंक को लगातार बढ़ेगा, इसलिए इस अंक को लगातार लिखने से अच्छा है कि इसको जब लगातार ना लिखने से अच्छा होता है कि इसके ऊपर बार लगा दें। इसका अर्थ ये होता है कि अब यही संख्या बार बार रिपीट होगी। जो 6 पे हमने क्या लगा दिया, ये बार, इसका मतलब है अब इस 6 के बाद यही 6 बार बार रिपीट होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रसार होगा ये किस प्रकार का प्रसार होगा, अशांत प्रसार होगा। कैसा प्रसार हो गया ये हमारा, अशांत प्रसार हो गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रसार शांत होगा और कौन सा अशांत। एक तो आप भाग दे के बता सकते हैं, हर से अंश में भाग देंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा भी हमें देख के बताना है। कैसे, यदि हमने यहाँ पर लिखा ये बताइए परिमेय संख्याओं 7/2, 25/4, 153/50, 17/7, 19/3,
11 में कौन सी शांत है व कौन सी अशांत है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि जो हमारी ये संख्याएं दी हैं इनके हर को देखना है, हर को। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड यदि जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या फिर 2 व 5 आए तो वह शांत होगी, अन्यथा अशांत होगी। कैसे? यहां देखेंगे 7 के बटे में क्या है 2, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या है 2, तो ये हमारी कैसी संख्या है शांत, सबसे सरल तरीका। दूसरा 25/4, तो यदि 4 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हम गुणनखंड विधि से, तो पहले तो 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से काटा तो 1 आ गया, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड क्या है केवल 2, तो इसमें भी हमारी कैसी है शांत है। यदि हम 153/50 में यदि हम 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या आते हैं, 2 से काटा तो 25 आए, फिर 5 से काटा 5 आया, 5 से काटा 1 आया, तो इसमें 2 और 5 दोनों हैं, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी शांत संख्या हो जाएगी। 17/7 में जो 7 आ रही है इसके अभाज्य गुणनखंड ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी अशांत हो जाएगी, अशांत। 19/11 में देखिए 11 के अभाज्य गुणनखंड केवल 11 ही है, इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है। यदि केवल 2 होता या केवल 5 होता या केवल 2 और 5 होते तो ही वो शांत होती है, अन्यथा की स्थिति में वो अशांत होती है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी शांत होगी और कौन सी हमारी संख्या अशांत होगी। अब हमें यहाँ देखना है कि जो अशांत दशमलव प्रसार है इसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम कहते हैं अनफसानी आवर्ती प्रसार के नाम से भी अशांत दशमलव प्रसार को जाना जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछा जा सकता है बहुविकल्प के रूप में कि अशांत दशमलव प्रसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिख सकते हो अनफसानी आवर्ती प्रसार के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ तक हमने इन सब संख्याओं को पढ़ लिया है, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट में होती है आपकी, वो आपकी अपरिमेय होती है, तो आपको ध्यान रखना है इनका जो प्रसार आएगा वो आपका अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अंडर रूट वाला होता है। तो अंडर रूट की जितनी संख्याएं होंगी उन सभी का जो प्रसार होगा वो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप में लिया जाता है, और जो परिमेय संख्या उनके होती है उनको शांत में और अशांत के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं आज कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत क्या होता है, जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाए अर्थात शेषफल क्या आ जाए 0, और जिसका शेषफल 0 ना आए दशमलव के बाद वो कटती ही रहे तो फिर वो अशांत में आ जाता है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अपना अगला टॉपिक जो होगा आपका वो कौन सा होगा, अगला है आपका अशांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाएगा आपका, तो इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने वाले हैं और फिर आप स्वयं इनको करना है आपको।
तो हम देखते हैं किस प्रकार से इनको करना होता है। जैसे हमने एक संख्या ली यहाँ पर, हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमने कहा 0.44 को P/Q के रूप में बदलिए। हमें 0. इस पर जो 4 पर जो क्या है बार है, इसे P/Q के रूप में बदलना है। तो यदि हम इसको करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसको देखना है। तो सर्वप्रथम इसको हम x के बराबर मानते हैं। हमने यहाँ लिखा माना x बराबर में 0.4 ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे यदि हम इसको देखें तो आगे लिख सकते हैं x बराबर में 0. क्योंकि बार है तो इसको हम आगे तक ले सकते हैं। इसे हमने समीकरण क्या दे दिया, 1 दे दिया नाम। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमें इसमें आगे की ओर चलेंगे तो देखेंगे इसमें हमें क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, केवल 1 आया है। तो दशमलव के बाद यदि 1 अंक आया तो हम 10 का गुणा करेंगे। यदि दशमलव के बाद 2 आते तो हम 100 का गुणा करते। यदि दशमलव के बाद 3 अंक आते तो हम 1000 का इसमें क्या करते, गुणा करते। तो हम लिखेंगे अब आगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर हमने किया तो यहाँ आ गया, इस साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x और यहाँ आ जाएगा आपका 4.444 क्योंकि 10 आएगा तो 1.1 अंक पीछे खिसक जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा, 1 जीरो है तो इस साइड बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, 10x। ये क्या है हमारा x, तो इसको x घटाया इसमें से। इस साइड हमारा क्या है 4.444 और माइनस किया हमने कितना 0.444। ये किया तो 10 में से यदि 1x जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9x बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आपका आएगा दशमलव में 000। आगे करेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 4/9। ये आपका हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं अतः 0.4 बार का P/Q रूप 4/9 होगा। इस प्रकार से आप इनको आसान दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में बना सकते हैं। अब हम एक और देखेंगे यहाँ पर सवाल को करके, जो कि आपका इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने लिखा है आपको 0.3 बार को P/Q के रूप में बदलिए। तो यदि हम इसको बदल देंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल माना x बराबर में 0.3 बार। दशमलव के कितने अंक बाद है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। तो पहले इसको हम लिखेंगे x बराबर में 0.333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसको हम लगातार लिख सकते हैं। समीकरण दिया और दशमलव के बाद 1 अंक था तो हम कितने का गुणा करेंगे, 10 का। यदि 2 होते तो कितने का करते, 100 का। जितने पर बार होगा उतने का गुणा करेंगे। 1 पर बार है तो हमने यहाँ पर 10 का किया। यदि 2 पर होता तो 100 का करते, 3 पर होता तो 1000 का करते। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x बराबर में 3.333 डॉट डॉट डॉट। समीकरण से दे दिया हमने 2। अब समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। हमने किया तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 3.333 माइनस 0.333। तो 333 से तो ये माइनस हो जाएंगे। 10x में से 1x जाएगा तो 9x आपकी यहाँ पर बचेंगे। इस साइड आ जाएगा आपका 3.000। आगे लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3.9। ये आपका यहाँ पर P/Q रूप आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 0.3 बार का
P/Q रूट 3/9 होगा। इस प्रकार आप इन सवालों को कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ही 0.4 वॉल और 0.3 वॉल। ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके, ये अभी हमने टाइप 1 पढ़ा है, इसका टाइप 1। अब हम इसके टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं, जो हमें ध्यान से देखना है। राइट करना हो तो राइट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया हो तो चलते हैं आगे। टाइप 2 इसमें हम देखते हैं आप जैसे ये लिखा है आपका कि 0.12 बोर्ड या 27 को P/Q के रूप में बदलिए, ये लिखा हुआ है। तो हम देखें 0 के बाद कितने 2 अंकों पर बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हल। माना x बराबर में 0.2 बोर्ड। इसे आगे लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x बराबर में 0.27 डॉट डॉट डॉट। समीकरण इसे नाम दे दिया हमने a। अब यदि हम आगे देखेंगे तो इसमें आएगा आपका कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 और 2। तो हम गुणा कितने का करेंगे 100 का। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर हमने किया तो यहाँ आ जाएगा 100x बराबर में यहाँ आ जाएगा आपका, क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक इस साइड आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 27 डॉट डॉट डॉट। समीकरण से दे देंगे हम 2, क्योंकि यहाँ पर इन अंकों को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 100x माइनस x बराबर में आ जाएगा 27 और माइनस किया कितना 0.27 किया तो यहाँ आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये तो आपके माइनस हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा केवल 70। x बराबर आ जाएगा आपका 27/99। और अब इसको आगे करेंगे हम तो 27 ये 3 से दोनों से कट रहे हैं तो इसको काटा तो यहाँ बचा 9 और यहाँ आ गया आपका 3 कम 3 का 9 फिर से ये कट रहे हैं 3 से तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 11 तो 3/11 इसका आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 0.27 बोर्ड का P/Q रूप 3/11 होगा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस प्रकार के सवालों को हमने इसमें देख लिया है। कल हम इसकी प्रश्नावली को करने वाले हैं, तो हमें ध्यान देना है इस पर। तो ये सवाल आयोग मुझे समझ में आया है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन्हें अच्छे से कर रहे होंगे। धन्यवाद।